नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको साधना लाया हूं, ऐसी साधना जो गड़ा हुआ धन देखने की साधना है और यक्षणी ये साधना देती हैं। यक्षणी की साधना है, ये यक्षणी अंजन देती हैं जिसको लगा के व्यक्ति गड़ा हुआ धन पृथ्वी का देख सकता है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं स्वस्थ नहीं हूँ लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, जबकि स्वास्थ्य मेरा ये मान लो स्वास्थ्य से संबंधित मुझे कई प्रकार की समस्याएं हैं। इसलिए मैं बोलने में भी कभी कभार शब्द कुछ बोलता हूँ, कुछ निकल जाता है, तो कई समस्याएं, लेकिन फिर भी अंतिम श्वास तक मैं आप सबका साथ दूंगा और सनातन की बात करूंगा और सनातन का प्रचार हमेशा करता रहूंगा। और देखिए प्रिय भाई बहनों, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं चाहता हूं हमेशा भारत में मेरा जन्म हो और मैं सनातन धर्म का प्रचार करूं। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको गड़ा हुआ धन देखने की साधना यानी यक्षणी जो प्रकट होती है अंजन देने वाली, उनकी साधना मैं बताऊंगा, जिससे आप गड़ा हुआ धन भी देख सकते हैं, किसी के मन का भी देख सकते हैं, किसी के मन की पढ़ सकते हैं, बिना बताए आप किसी का पर्चा खोल सकते हैं। ऐसी साधना ये। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बात बता दूं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि समस्या गलत आदमी से होती है। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, लेकिन ये बात सुन लीजिए, अगर हिंदू मारा जाए, जान भी चली जाए, तो उसको मीडिया दबा देती है, और मुस्लिम के ऊपर अगर कोई खरोंच भी आ जाए तो हिंदू मुस्लिम का उसको एंगल देने की कोशिश करती है, जबकि चाहे खरोंच मारी मुस्लिम नहीं हो मुस्लिम के, लेकिन फिर भी कुछ वामपंथी मीडिया हिंदू मुस्लिम का एंगल उसमें फिट करने की कोशिश करती, जैसे दिखाने की कोशिश करती है कि हिंदू ने मुस्लिम को मारा। सैफ अली खान जो मुस्लिम हैं, एक्टर हैं, जिनके यहाँ कोई चोरी करने गया था, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया था, मुसलमान था, और वो चाकूबाज जिहादी जिसने चाकू से हमला किया, उस पर राजनीति भी हुई और हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि जिसने हमला किया ये सैफ अली खान के घर में यानी चोरी करने के लिए गया था, जो मुस्लिम था, बांग्लादेशी घुसपैठिया था। अब आप समझो, जिसकी हमारे यानी नेता अभिनेता के घरों तक पहुंच हो गई है इन घुसपैठियों की, तो समझ लो आम आदमी को इनसे कितनी दिक्कत हो सकती है। अब कितनी दिक्कत होती होगी आम आदमी को। घुसपैठिया नासूर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार केवल इन मीठी गोली पकड़ाई है और कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। क्यों नहीं एनआरसी लागू कर देती भैया? क्या है समस्या इसमें? सीधी एनआरसी लागू कर दो, निकालो सबको। लेकिन हिंदुओं को केवल झुंझुना पकड़ाया जाता और कुछ नहीं, बजाते रहो बेटा। बांग्लादेश में जब विदेश मंत्री गए थे, मैंने सोचा कि कोई अच्छी बात होगी और हिंदुओं पर अत्याचार होता हुआ रुकेगा बांग्लादेश में, सभी हिंदुओं ने सोचा था। लेकिन मैं समझ गया हूं कि वहाँ चावल की बात होने गई होगी, इसलिए बाद में चावल की डीलिंग हुई, फिर चावल भारत से भेजे गए और बांग्लादेश में गौमांस अब की ज़्यादा मांग हो गई, क्योंकि चावल से मिला के खाएंगे वो,
तो चावल तुम दो, उसी चावल से तुम्हारी माँ को काट के वो खाएंगे, नहीं गाय माता को। फिर भी हिंदू नहीं, अब क्या बताएं, किसके बारे में क्या कहें। आप लोग सब समझदार हैं और हमसे ज़्यादा समझदार हैं। दूसरी बात, प्रयागराज में यानी अयूप व्यक्ति पकड़ा गया, आयुष नाम बताया था, और डांसना देवी के महंत जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज जी के कैंप के बाहर घूम रहा था, पकड़ लिया गया। नाम गलत बताया, जब पहचान हुई तो बाद में पता चला कि अयूप है, आयुष नहीं है, मुस्लिम है। क्या करने आया था भैया? उनको भी मारने की बहुत साजिश हो रही है यति नरसिंहानंद महाराज की। मैं तो उनके चरणों का सेवक हूँ और मैं समस्त संतों के चरणों का सेवक हूँ। हालांकि मैं महामंडलेश्वर हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं समस्त संतों के चरणों का सेवक हूँ। मैं अपने को कभी बड़ा नहीं समझता। और मेरे प्रिय भाई बहनों, जागो। देखो, आपको बता दें, उत्तराखंड में थूक जात का मामला आया। जहाँ खा रहे हो वहाँ देख तो लो कम से कम कि किसके यहाँ खा रहे हो, नहीं तो फिर थूक ही मिला के खिलाएंगे वो लोग। भैया मेला में बेन क्यों नहीं कर दिया जाता है? पुष्कर सिंह धामी की सरकार तो बहुत अपने को ना जाने क्या क्या नाम बाबाई बटोरने के लिए। भाई मेला में, हिंदू मेला में मुस्लिम का बेन क्यों नहीं कर दिया? जो कि अगर वो बेन कर देता तो थूक से तो लोग बचते। उत्तरायणी में कितने लोगों को थूक उसने खिला दिया होगा उन जिहादियों ने, ताकि बाद में पकड़े गए। अब आप समझ लो कितने लोगों को थूक खिलाया होगा, कितने लोगों को, हिंदू पवित्रों, पूजा पाठियों को, धार्मिकों को, सज्जनों को, साधुओं को, जिसने वहाँ खाना खाया होगा उनको थूक खिलाया होगा उसने, तब बाद में पकड़ गए। अगर बैन हो गया होता मुस्लिम उस मेला में तो थूक से तो कम से कम बच जाते। जो घर पर जूठा नहीं खाते हैं, आप लोग घर पर अपने परिवार में जूठा नहीं खाते हो और वहाँ पर थूक चाट लेते हो रोटी में मिला के। धिक्कार है। हिंदुओं जागो, एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ और जागो। अगर नहीं जागोगे तो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी का, अपनी बहन का बलात्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने देखोगे, जैसे बांग्लादेश में हिंदू ने देखा है, अभी देख भी रहे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में एक मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, बहुत प्राचीन मंदिर है, और वहाँ भोलेनाथ मंदिर से जुड़े हुए नंदी महाराज, जो मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष साक्षात नंदी, उन नंदी की मुझे पता चला है अभी 2 दिन पहले जनमत में जिहादियों ने पूंछ काटी और बहुत बेरहमी से मारा। अब यानी ये ऐसे जिहादी हैं कि नंदी और गौमाता पर भी अपना क्रोध निकालते हैं। बताओ उन्होंने क्या बिगाड़ा था? निर्दोष, और उनको मारा। हिंदू संगठनों ने एक्शन लिया, लेकिन देखिए क्या होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब समझना पड़ेगा। जागो हिंदुओं, अगर आप बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अस्तित्व में बने रहें, तो जागो और अपनी संतान की उत्पत्ति ज़्यादा करो। तुम्हारे 2 हैं, उनके 20 हैं, 20 में अगर 5 भी मर गए तो 15 तो बचे, तुम्हारे 2 हैं, क्या बचेगा? इसलिए संतान की उत्पत्ति भी ज़्यादा करो हिंदुओं। ये ख्वाब में मत खोए रहोगे हम 2, हमारे 2 यहाँ, हमारे कोई नहीं, तो फिर समाप्त हो जाएगा। जापान समाप्त हो रहा है, जापान के बारे में मैं सुन रहा हूँ सुदर्शन चैनल पर हमेशा, और सुदर्शन चैनल आपको देखना जरूर चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये साधना यक्षिणी की, जिससे आप किसी के मन का भी पढ़ सकते हो और भूत भविष्य भी पढ़ सकते हो, लेकिन गड़ा हुआ धन देख सकते हो पृथ्वी के अंदर। वो काजल देती हैं यक्षिणी, उनको माता रूप में सिद्ध किया जाता है। गंदी संदी बात मत सोचना। ये साधना रात्रिकालीन है, दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। आप चैनल की अगर रीच बढ़ाना चाहते हो तो मेंबरशिप ले लो ज्वाइनिंग बटन दबा के, क्योंकि जादियों ने चैनल फ्रीज करवा दिया था। गलत रिकॉर्डिंग मार मार के चैनल यानी फ्रीज भी करवाया, चैनल हैक भी करवाया। तो आप लोग कृपया मेंबरशिप जरूर ले लें ज्वाइनिंग बटन दबा के, और सुपर थैंक्स किया करें ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। यूट्यूब यही भाषा समझता है, आप लोग समझिए। वहाँ पर तो अगर मैं होता तो 59 करोड़ भी लोग खर्च कर देते। आप लोग 59 रुपये खर्च नहीं कर पा रहे हो देश के लिए मेंबरशिप लेके। मेरे प्रिय भाई बहनों जागो। तो
ये यक्षिणी की साधना रात्रिकालीन है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में शाकाहारी रहें, आगे आपकी इच्छा। और इसमें आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, लाल ऊनी आसन पर या पीले आसन पर, काले आसन पर भी बैठ सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल हकीक की माला से जाप करें 1.25 लाख, कम से कम 1.25 लाख है। और अगर और ज़्यादा पूरी प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं तो 5 लाख जाप करना चाहिए। और जाप करें, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौमाताओं को भोजन करा दें अगर कन्या स्त्रियां ना मिलें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। और जब यक्षिणी प्रकट होती हैं तो, और हाँ, यक्षिणी को आप खोया की मिठाई का भोग लगाएंगे, ये सात्विकी यक्षिणी है, ध्यान रखना। और फलों का प्रसाद, पंचमेवा का प्रसाद रखेंगे। साधना के बाद प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांट दें। साधना रात्रिकालीन है, साधना दिन में नहीं होती है। और साधना काल में जब अनुभव भी बहुत होते हैं, जब यक्षिणी प्रकट होती हैं तो इनको माला पहनाएं, पुष्पमाला, पुष्प इनके चरणों में चढ़ाएं और इनको अपने हाथ से भोग खिला दें, यानी मिठाई का, खोया की मिठाई का। और उसके बाद में ये वचन देती हैं, इनसे वचन ले लें। वचन भी देती हैं, काजल तो देंगी ही, वचन भी देती हैं, तो इनसे आप वचन भी ले लें और आप मन चाहा वरदान इनसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना। और मेरे पास इनके कई मंत्र हैं, एक नहीं कई मंत्र हैं, तो करिए साधना, लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।